सो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एपी एजुकेशन। सो फ्रेंड्स, देखिए आप लोगों को इंग्लिश पढ़ने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। सो फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो आपको देखने के बाद आपको इंग्लिश में नाम लिखना, आपको इंग्लिश में पढ़ना, आप किताब को भी पढ़ सकते हैं। तो देखिए, जब कोई भी काम हम शुरुआत से करते हैं तो हमें देखिए उसमें थोड़ा सा परेशानी झेलना होता है कि आप थोड़ा सा किए उसके बाद छोड़ दिए, वो काम आपका असफल रह जाएगा। अगर आप शुरुआत से किसी काम को करते जाते हैं, अगर आप लगातार उस काम को करते जाते हैं तो आपको उसमें सीख मिलती है और आप उस काम को सफल कर लेते हैं। तो उसी तरह देखिए, आप थोड़ा सा इंग्लिश पढ़ें, थोड़ा सा इंग्लिश के वीडियो देखें, आप वीडियो को छोड़ के भाग गए तो आपको यहाँ पे समझ में नहीं आएगा। अगर किसी काम को आप आधा करते हो तो मान लीजिए आपने हमारी वीडियो आधी देखी और दूसरे चैनल पे से जैसे वीडियो देख ली और देखिए यहाँ पे आपको कुछ भी समझ में आया ही नहीं और वहाँ पे आपको कुछ भी नहीं समझ में आया तो आप क्या कहेंगे, वीडियो ही नहीं मिल रही है। उस प्रकार आपको इंग्लिश एकदम ही जीरो लेवल से मैं बताने वाला हूँ। ये वीडियो आप देखने के बाद बिल्कुल भी इंग्लिश को पढ़ने में कंफ्यूज नहीं होंगे। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले देखिए हम एकदम ही जीरो से स्टार्ट करेंगे, जो कि हम आज की वीडियो में सीखने वाले हैं कि हम जो अंग्रेजी के अल्फाबेट्स होते हैं उनकी फोनिक साउंड, जो कि देखिए फोनिक साउंड हमारी होती क्या है। फोनिक साउंड हमारी ये होती है कि हर अल्फाबेट्स के अलग अलग साउंड होते हैं। तो उस साउंड को अगर आप जानते हैं तो आप इंग्लिश का आराम से उच्चारण निकाल के उसे हिंदी में कन्वर्ट करके उसे पढ़ सकते हैं एकदम ही आसानी के साथ, और वो आपको किताब में पढ़ने के लिए यूजफुल होगा, बहुत ही लाभदायक होगा। तो सबसे पहले आइए फोनिक्स क्या होती है ये आपको मैं समझाता हूँ। सो फ्रेंड्स, देखिए जैसे यहाँ पे है ए बी सी डी ई एफ, जैसे इस तरह के देखिए हमने अल्फाबेट्स कुछ यहाँ पे लिखे हुए हैं। देखिए इनकी अलग अलग साउंड्स होती हैं। जैसे देखिए यहाँ पे ए की फोनिक साउंड होती है, ए की होती है आई। ऐसे आपको देखिए ये आपको पता नहीं होगा। देखिए ए से ए बनता है, ए से हमें तो ये पता था, हमें ए से अ बनता है ये पता था। ऐसे ऐसे करके हम लिखते थे, जो कि हम हिंदी वर्णमाला को इंग्लिश में जब कन्वर्ट करके लिखते हैं तो हम ऐसे लिखते हैं, ए से अ ऐसे करके लिखते हैं। लेकिन जब जिसकी फोनिक साउंड हम निकालते हैं, देखिए ए से हमारा ए बनता है, क्या बनता है, ए से आई बनता है। अगर आप फोनिक साउंड को जानते हैं, जैसे देख ले यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, BAT लिखा हुआ है, हमें इसे पता ही नहीं। तो देखिए मुझको फोनिक साउंड याद है तो आपको मैं बता देता हूँ इस प्रकार। देखिए जैसे यहाँ पे BAT लिखा हुआ है, ये आपको पता ही नहीं हमें क्या लिखा हुआ है, हम इसे क्या पढ़ेंगे। तो देखिए जब आपको फोनिक साउंड पता होगी तो आपको ये जरूर पता होगी। देखिए ए और टी से क्या बनता है, ए और टी से बनता है एट। अगर आपको फोनिक साउंड याद है तो आपको ये जरूर पता होगी। उसके बाद देखिए यहाँ पे है बी है। देखिए सबसे पहले बी को हम ऐसे अलग कर लेते हैं, उसके बाद ए और टी को। देखिए बी से क्या बनता है, बी से फोनिक साउंड बनती है हमारा ब, बी से बनता है ब। उसके बाद देखिए ए और टी से क्या बनता है, एट बनता है, एट बनता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे देखिए सबसे पहले लिखेंगे बा, उसके बाद यहाँ पे प्लस करके आई की मात्रा को लिखेंगे आई, उसके बाद बराबर बा पे जब आई की मात्रा को लगाएंगे तो हम कैसे लगाते हैं, ऐसे करके लगाते हैं, ऐसे करके। तो देखिए हम बा पे ऐसे आई की मात्रा को लगा देंगे, क्योंकि अब उसके बाद बचा क्या हमारे यहाँ पे ट, तो हम यहाँ पे ट लिख देंगे। ये हमारा क्या हो गया, हम BAT को क्या पढ़ेंगे, बैट पढ़ेंगे। तो देखा इस प्रकार आप अगर फोनिक साउंड जानते हैं तो आप किसी भी इंग्लिश का उच्चारण निकाल के उसे हिंदी में लिख के उसे आसानी से पढ़ सकते हैं। तो देखा फोनिक साउंड का यही होता है कमाल। हम देखिए जब कोई भी वर्ड हमें नहीं आता है, हम उसका हिंदी का उच्चारण निकाल करके उसको हम इंग्लिश में पढ़ते हैं। देखिए हिंदी में हमने उच्चारण निकाल लिया, उसको हम इंग्लिश में क्या पढ़ते हैं, बैट पढ़ते हैं। देखा कितनी आसानी के साथ जो हम अंग्रेजी का वर्ड है उसे हम हिंदी में लिख ले रहे हैं आसानी के साथ। तो आइए हम फोनिक शब्द को अल्फाबेट से हिंदी में कन्वर्ट करके सीखते हैं। अब देखिए हमने यहाँ पे इंग्लिश अल्फाबेट्स को लिखा हुआ है। अब देखिए हमें इनका फोनिक साउंड निकालना है। तो देखिए हम जब छोटे तो हमें कैसे पढ़ाया जाता था, तो ऐसे देखिए ए फॉर एप्पल ऐसे पढ़ाया जाता था। देखिए यहाँ पे अब हम ऐसे पढ़ेंगे, ए एप्पल, ए एप्पल ऐसे पढ़ेंगे। ए से फोनिक साउंड क्या बनता है, ए एप्पल। यहाँ पे देखिए बी बॉल, बी बॉल, बी बॉल। बी से कौन सा फोनिक साउंड बनता है, ब बनता है, बी बॉल। उसके बाद देखिए यहाँ पे है
सी से देखिए बहुत सारे दोस्त लोग स लिख देते हैं, लेकिन यहाँ पे सी से बनता है क। देखिए सी क कैट, सी क कैट। सी से कौन सा फोनिक साउंड बनता है? क बनता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे है डी, डी ड, डी ड। डी से कौन सा फोनिक साउंड बनता है? ड बनता है। डी ड डॉग, डी ड डॉग। उसके बाद देखिए हमारा ई है, ई से बनता है ए, ई ए एग, एग, ई ए एग। ई से बनता है हमारा फोनिक साउंड ए, ई ए एग। उसके बाद यहाँ पे हमारा है एफ, एफ से हमारा फोनिक साउंड बनता है फ, फ। तो देखिए एफ फिश, एफ फिश, फिश मीन्स मछली। तो जी से हमारा बनता है फोनिक साउंड ग, जी ग ग्रेप्स, ग्रेप्स, जी ग ग्रेप्स। उसके बाद देखिए यहाँ पे है एच, एच ह, एच से ह बनता है, एच ह हैन, एच ई एन, एच ह हैन। उसके बाद देखिए यहाँ पे है आई, आई से बनता है ई, आई से ई, आई ई आइसक्रीम, आई सी ई सी आर डबल ई एम, आई ई आइसक्रीम। तो देखिए हम इसको एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। ए एन एप्पल, बी ब बॉल, सी क कैट, डी ड डॉग, ई ए एग, एफ फिश, जी ग ग्रेप्स, एच ह हैन, आई ई आइसक्रीम। इस तरह से आप इसे पढ़ेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे हमारा है जे, जे से हमारा फोनिक साउंड बनता है ज, जे से ज, जे ज जग, जे ज जग। के क काइट, के से बनता है हमारा क, के से बनता है क, के क काइट, के का काइट। उसके बाद देखिए यहाँ पे हमारा है एल, तो एल से बनता है ल, ल, एल ल लायन, एल ल लायन। एम म मंकी, एम म, एम से बनता है म, एम म मंकी, एम ओ एन के ई वाई, एम म मंकी। उसके बाद देखिए यहाँ पे है एन, एन न, एन न, एन से बनता है न, एन न नेस्ट, एन न नेस्ट, नेस्ट मीन्स घोंसला। उसके बाद देखिए ओ ओ, ओ ओ, ओ से बनता है ओ, ओ ऑरेंज, ऑरेंज, ओ ऑरेंज। उसके बाद देखिए यहाँ पे है पी, पी प पीकॉक, पी प पीकॉक, पी प पीकॉक। उसके बाद यहाँ पे है क्यू, तो क्यू से बनता है क्व, ऐसे क्व, आधा का उसके बाद वाह, क्व। तो क्यू फॉर क्वीन, यहाँ पे देखिए क्यू यू डबल ई एन, ये हो गया क्वीन, क्वीन मीन्स रानी। उसके बाद देखिए यहाँ पे है आर, आर र, आर से बनता है र, आर रा रोज, आर ओ एस ई रोज, रोज मीन्स गुलाब। उसके बाद देखिए यहाँ पे है एस, एस देखिए एस से बनता है सो, एस से बनता है सो, ना कि देखिए यहाँ पे हम सी से स लिख दें, ये सही नहीं है, ये गलत हो जाएगा। तो देखिए यस सिप, एस एच आई और पी, एस सिप। अब आइए हम इसको एक बार और रिपीट कर लेते हैं। देखिए जे जो जग, के काइट, एल लायन, एम मंकी, एन नेस्ट, ओ ऑरेंज, पी पीकॉक, क्यू क्वीन, आर रोज, एस शिप। तो इस तरह से आप इसको
अच्छे से पढ़ेंगे और अच्छे से याद करेंगे इसको। ये याद करना एकदम ही आसान है। तो देखिए कुछ साउंड यहाँ पे हमारी हिंदी वर्णमाला को जब हम इंग्लिश में कन्वर्ट करके लिखते हैं वो ऐसे मिलते जुलते हैं। तो आपको अगर हिंदी वर्णमाला याद है तो यहाँ पे देखिए आपको थोड़ा आसान लगेगा इसको याद करने में। तो इसको आप याद कर लीजिए। अभी देखिए यहाँ पे एस तक हुआ है, अब हम आगे लिखते हैं। सो फ्रेंड्स देखिए अब यहाँ पे देखिए हमारा TUVWXYZ यहाँ तक बाकी है। तो हम इसको भी आप पूरा कर लेते हैं। देखो तो हमारा टी से बनता है ट, तो यहाँ पे टी टाइगर TIGER टी टाइगर। उसके बाद देखिए यहाँ पे है यू, तो यू से क्या बनता है, यू से बनता है यू अम्ब्रेला UMBRELLA यू अम्ब्रेला। उसके बाद यहाँ पे है वी से बनता है वैन VAN वैन मीन्स गाड़ी होता है। तो उसके बाद देखिए यहाँ पे हमारा है डब्लू से क्या बनता है, डब्लू से बनता है इसमें थोड़ा सा हा की भी ध्वनि होती है WATCH, ये होता है वॉच। तो यहाँ पे देखिए एक्स से क्या बनता है, एक्स में थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम होगा। एक्स से बनता है आधा का होता है। उसके बाद यहाँ पे देखिए श होता है, इसको कैश पढ़ते हैं एक्स बॉक्स ऐसे हम पढ़ते हैं। देखिए इसमें हमें क और स की ध्वनि मिलती है। तो हम देखिए इसको फोनिक साउंड ये लिखते हैं आधा क और स। एक्स फॉर एक्समस ट्री TREE ये होता है एक्समस ट्री, एक्स फॉर एक्समस ट्री ऐसा हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे है वाई, तो वाई से सीधा बन जाएगा याक। उसके बाद यहाँ पे है जेड ज़ेब्रा। तो देखा आपने फोनिक साउंड को हमने ए से जेड तक पूरा लिखा है। तो आपको देखिए इसमें आपको कहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए आपको यहाँ पे थोड़ा सा देखिए इसमें प्रॉब्लम होगा, बस इसी में प्रॉब्लम है आपको, और कहीं पे अभी आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। क्योंकि देखिए ये थोड़ा सा अलग है आधा का और सा। देखिए आपको इसमें नहीं, इसमें आपको दिक्कत होगी इसके फोनिक साउंड में। तो आपको थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं लेना है, आप 3-4 बार रिपीट कर देंगे आप इसको, तो आपको ये आसानी से आ जाएगा। तो आइए इसको भी एक बार रिपीट कर लेते हैं। देखिए टी टाइगर, यू अम्ब्रेला, वी वैन, W watch, X tree, Y yak, Z zebra। सो फ्रेंड्स ये ट्रिक आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। सो फ्रेंड्स देखिए अगर आप ए से जेड तक फोनिक साउंड को हिंदी में कन्वर्ट करके आप सीख लेते हैं तो आपको देखिए पढ़ने में सबसे ज्यादा ये आपको यूजफुल लगेगा। क्योंकि देखिए इस समय कोई भी इंग्लिश आती नहीं है। जैसे आप यहाँ पे देख लीजिए, जैसे हमारा ये हो गया यहाँ पे, समझ लीजिए यहाँ पे BAG। अब इसे हम पढ़ते क्या है भाई हमें पता ही नहीं। तो देखिए BAG से, तो आपको देखिए अगर फोनिक साउंड आप पढ़े हैं तो AG से आपको पता होगा क्या होगा। यहाँ पे A और G से बनता है एग। A और G से बनता क्या है, एग। देखिए सबसे पहले हम B को अलग करेंगे, उसके बाद A और G को अलग करेंगे, ये हो गया अलग अलग। उसके बाद देखिए B से बनता है ब, A और G से एग बनता है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एग, ये हो गया। तो हम यहाँ पे देखिए ब से, तब सबसे पहले हम ब को लिखेंगे ब, उसके बाद प्लस आई की मात्रा बराबर। जब हम देखिए किसी अक्षर पे आई की मात्रा को लगाते हैं तो हम ऐसे करके लगाते हैं, ऐसे करके। देखिए जब हम ब पे लगाएंगे तो हम ऐसे लगा देंगे बै। उसका तो बचा क्या हुआ हमारे यहाँ पे ग, तो हम इसे पढ़ते क्या है, BAG को बैग पढ़ते हैं। तो देखा आपने इसका साउंड हमने हिंदी में निकाल लिया, इसका उच्चारण। फोनिक साउंड सीखने के बाद आपको देखिए इंग्लिश में नाम लिखना आ जाएगा, इंग्लिश को पढ़ना लिखना एकदम ही आसान हो जाएगा आपको। देखा हमने शुरुआती में इतना कुछ सीख लिया। सो फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन प्रेस कीजिएगा। इस चैनल के प्रति आपको इस तरह की वीडियो मिलती रहेंगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।